हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम सेवर एग्जाम एज। बेसिकली ये हमारा चैनल जो है डेली करंट अफेयर्स के लिए फोकस्ड है और हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर हमारे हर एग्जाम में आते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट अफेयर जो होते हैं वो एग्जाम की एज होते हैं। उसी तरीके से हमारे चैनल का नाम है एग्जाम एज। आइए स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 12 अक्टूबर 2024। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कब? 7 अक्टूबर को। एक बार अक्टूबर के सभी डेज देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल ओल्डर डे। 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती, नॉन वायलेंस डे और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को मनाते हैं जर्मन यूनिटी डे। 4 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे। 7 को ही मनाते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 13 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे। 14 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को मनाते हैं प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। 16 को ही मनाते हैं वर्ल्ड स्पाइन डे। 16 को ही मनाते हैं वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे। 17 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी और वाल्मीकि जयंती। 20 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। 21 अक्टूबर को मनाते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे। 23 अक्टूबर को मनाते हैं मोल डे। 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। 24 को ही मनाते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। 28 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 30 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। 31 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, where did the Union Home Minister ban the organization Hizb ut-Tahrir and declare it is a terrorist organization? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा हिज्ब उत तहरीर संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। कहाँ पे? जेरूसलेम में। कहाँ पे? जेरूसलेम में। जेरूसलेम की बात करेंगे तो ये कैपिटल है इजराइल की। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वॉज द सदुल्ला बतुकम्मा फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में सदुल्ला बतुकम्मा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हम फेस्टिवल्स की वीडियो देख चुके हैं कंप्लीट, तो हमें पता है कि बातुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। तो सदुल्ला बतुकम्मा भी तेलंगाना का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तेलंगाना की बात करेंगे तो मैप में तेलंगाना इस जगह पर है। कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज WWF रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड सिंस 1970? हाल ही में जारी WWF रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 73% की। कितने की? 73% की। जब बात करेंगे WWF की तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो कितने की गिरावट आई? 73% की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट? हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा को। किसे? नोएल टाटा को। किसे? नोएल टाटा को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और चीज भी देख लेते हैं, जैसे अमित गर्ग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ हैदराबाद बेस्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। यानी कि अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हरून लॉगर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर ऑफ USA नेशनल क्रिकेट लीग। हरून लॉगर्ट को USA नेशनल क्रिकेट लीग का कमिश्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, जितेंद्र जे जाधव टुक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। यानी कि जितेंद्र जे जाधव एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट है, KVS मनियन टेक्स ओवर एज अ CEO ऑफ फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, इब्राहिम शेख डियोंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट है, आलोक रंजन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ NCRB। नेक्स्ट है, कलिकेश सिंह देव वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ NRAI। नेक्स्ट है, नंद किशोर वॉज अपॉइंटेड एज
न्यू CMD बाय IL&FS। IL&FS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और CMD की फुल फॉर्म है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ AAI। AAI की फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार गुप्ता को। किसे? अनिल कुमार गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व विल बी एस्टेब्लिश्ड। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे? कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। नेक्स्ट देखते हैं, जब बात करेंगे बिहार की तो बिहार की कैपिटल है पटना, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। मैप में बिहार है इस जगह पर। नेक्स्ट देखते हैं, पितृपक्ष फेयर स्टार्टेड इन बिहार, यानी कि बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है। नेक्स्ट है, सीनियर IAS अमृत लाल मीना अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। नेक्स्ट है, BPCL लॉन्चेस ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन बिहार। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग स्टार्टेड इन बिहार, यानी कि बिहार में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, द बिहार गवर्नमेंट हैज मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड ट्रस्ट मैंडेटरी। बिहार सरकार ने मंदिर, मठ और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। नेक्स्ट है, एंटी पेपर लीग बिल पास इन बिहार असेंबली। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीग बिल पास किया गया। नेक्स्ट है, मानवी मधु कश्यप हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन बिहार, यानी कि मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। नेक्स्ट है, द सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल हैज स्टार्टेड इन चंपारण बिहार। बिहार के चंपारण में दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप अनवील्ड रिसेंटली। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव दूरबीन का अनावरण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। बात करते हैं लद्दाख की तो मैप में लद्दाख यहाँ पर है, कैपिटल है लेह, चीफ मिनिस्टर है जमयांग शेरिंग नमग्याल और गवर्नर है BD मिश्रा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन फोर्सेस कंडक्ट माउंटेन स्ट्राइक एक्सरसाइज इन लद्दाख, यानी कि भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वतीय आक्रमण अभ्यास किया। नेक्स्ट है, फुल फंक्शनल लिटरेसी हैज बीन अचीव्ड इन लद्दाख अंडर द उल्लास प्रोग्राम, यानी कि उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली गई। नेक्स्ट है, द इंडियन आर्मी हैज ओपन द खालूबर वॉर मेमोरियल इन लद्दाख। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबर युद्ध स्मारक खोला। नेक्स्ट है, दोस मोचे इज द बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। नेक्स्ट है, गीतिका कौल हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी पोस्टेड इन सियाचिन, यानी कि गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड विल बी बिल्ट इन लद्दाख, यानी कि लद्दाख में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, बकथान फ्रूट ऑफ लद्दाख गॉट GI टैग। लद्दाख के बकथान फ्रूट को, बकथान फल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज टाइड अप विद विच IIT फॉर क्लीन एनर्जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया? IIT दिल्ली के साथ। किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। नेक्स्ट देखते हैं, IIT दिल्लीज न्यू कैंपस आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड इन आबू धाबी। भारत के बाहर आबू धाबी में IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, IIT मद्रास टॉप द NRF, जिसे फुल फॉर्म बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। IIT मद्रास टॉप द NRF लिस्ट फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। IIT मद्रास लगातार छठी बार NRF सूची में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस एट IIT खड़गपुर। सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स एट IIT गुवाहाटी डिस्कवर्ड अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट है,
Recently, which country's निहान हिडानक्यो ऑर्गेनाइजेशन विल बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2024? हाल ही में किस देश के निहान हिडानक्यो संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? किसे किया जाएगा? जापान को। किसे? जापान को। नेक्स्ट देखते हैं, बात करेंगे जापान की, तो मैप में जापान इस जगह पर आएगा। कैपिटल है जापान की टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया स्प्रेड्स इन जापान। जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया फैल गए। नेक्स्ट है कोड शेयर एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड जापान। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च इन जापान, यानी कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है 1000 year old सोमिनसाई फेस्टिवल एंडेड इन जापान। 1000 साल पुराना सोमिनसाई उत्सव जापान में समाप्त हुआ। नेक्स्ट है जापान फाउंड अ न्यू आइलैंड आफ्टर एन अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन। जापान को पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट है जापान हैज इशूड न्यू बैंक नोट्स विद एडवांस्ड होलोग्राफी। जापान ने उन्नत होलोग्राफी तकनीक वाले नए बैंक नोट जारी किए। नेक्स्ट है जापानीज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ रोबोटिक फेस विद लिविंग स्किन। जापानी वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला एक रोबोट चेहरा विकसित किया। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन टोक्यो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? क्या था भारत का स्थान? 105। कितना था? 105। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज अयोध्या पूजा सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अयोध्या पूजा कहाँ मनाई गई? कहाँ मनाई गई? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। बात करेंगे तमिलनाडु की, तो मैप में तमिलनाडु इस जगह पे बिल्कुल साउथ में। कैपिटल है चेन्नई और चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टैलिन, गवर्नर है R.N. रवि। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इन विच कंट्री द क्राउन ऑफ गॉडेस काली वॉज स्टॉलन फ्रॉम जैशोरेश्वरी टेम्पल? हाल ही में किस देश के जैशोरेश्वरी टेम्पल से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया? कहाँ का टेम्पल है ये? है बांग्लादेश का टेम्पल। ठीक है, बांग्लादेश के जैशोरेश्वरी टेम्पल से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया। बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट देखते हैं, सैयद रैफत अहमद सॉन इन एज 25th चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश। सैयद रैफत अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनुस अपॉइंटेड हेड ऑफ एंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है इंडिया रिसीव्स ऑपरेटिंग राइट्स फॉर बांग्लादेश मोंगला पोर्ट टर्मिनल। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त हुए। नेक्स्ट है इंडिया हैज अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इट्स न्यू कंसुलेट इन बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश में अपने नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट है इंडिया टू लॉन्च ई मेडिकल वीजा फॉर बांग्लादेश सिटीजन्स। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल वैकर उस जमन अपॉइंटेड एज न्यू बांग्लादेश आर्मी चीफ। नेक्स्ट है इंडिया टू लॉन्च ई मेडिकल वीजा फॉर बांग्लादेश सिटीजन्स। लेफ्टिनेंट जनरल वैकर उस जमन अपॉइंटेड एज न्यू बांग्लादेश आर्मी चीफ। नेक्स्ट है बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर एडवोकेट्स कॉमन करेंसी फॉर मुस्लिम कंट्रीज। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। नेक्स्ट है 2 days नजरुल उत्सव बिगिंस इन योगा दिवस। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स विंग विल इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस इन बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शाखा बांग्लादेश में मानव अधिकारों के हनन की जांच करेगी। नेक्स्ट है विच मेडल डिड द इंडियन मेंस टीम विन इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप रिसेंटली? हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली आरबीआई इंक्रीज द लिमिट ऑफ यूपीआई वॉलेट फ्रॉम ₹2000 टू हाउ मच? हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 रुपये से बढ़ा के कितनी कर दी है? ये कर दी है 5000। कितनी कर दी है? 5000। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्रीज निहान हिडानक्यो ऑर्गेनाइजेशन विल बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2024?
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।